काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि इस हरामी के बारे में ना मैं कुछ बोलूं, लेकिन सिचुएशन नहीं बन रही थी कि मैं इसके बारे में बोलूं, या फिर वो एक अंदर से ना गालियां उस लेवल की नहीं आ रही थी कि मैं इस बारे में बोलूं। और मैं आज भी बोलने वाला था नहीं, लेकिन सुबह भाई एक हमारे क्रिएटर हैं, बादशाह के क्रिएटर हैं, और मैं भाई बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की। और नाम मैं अगली बार बताऊंगा उसका, कहीं वरना लोग सोचेंगे कि भाई उसके नाम पे व्यूज़ ले रहा है। हैंसी फ्लिक और डेको में इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं ट्रांसफ़र को लेके बिटवीन निको विलियम्स एंड लुइस डियाज। अब ये हरामी वही काम कर रहा है जो इसने विटोर रोके के साथ किया था। फुटबॉल तो फिर भी वो समझ जाएगा कोई बंदा, लेकिन जो अंदर की चीज़ें हैं ना उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। तो उससे शुरुआत करता हूँ भाई। मान के चलो आप हनीमून पे जा रहे हो, ठीक है। आप हनीमून पे जा रहे हो और वहाँ पे आपने जाके होटल किया, वहाँ के आपके जो मालिक है उसने आपको एक चाबी दी कि भाई ठीक है भैया ये तुम्हारा रूम है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सेफ है, ठीक है, बाकी सब तुम्हारे हाथ में। अब क्या होता है, डिफरेंट सिनेरियो। आपने भैया चाबी वाबी ली और वो बंदा रात को 12 बजे आपके कमरे में घुस जाए और वो बोले नहीं भैया आप ना हनीमून मेरे हिसाब से बनाओगे, तो आप क्या बोलोगे उसको भाई? आप बोलोगे धी चोद की है, तू चला जा यहाँ से, अन्य छिटपिट जाएगा, ये बोलोगे ना? या उसको बैठाओगे, नहीं भैया बैठ, हाँ ठीक है बता, तू जो बोलेगा हम वो करेंगे? ऐसे नहीं होगा ना। बहन चोद डेको, तेरा डिपार्टमेंट है साइनिंग्स के बारे में फैसिलिटेट करना मैनेजर को। अबे मैनेजर बोल रहा है मुझे ये साइनिंग चाहिए, तू बोलता नहीं तू ये नहीं तू ये ले ले। यही इसने जावी के साथ किया। जावी ने बोला मेरे को रोके नहीं चाहिए, ठीक है। अब रोके उसको नहीं चाहिए, तूने उसको रोके लाके क्यों मर दिया भाई उसके माथे पे? अब उसने रोके को नहीं खिलाया। एक फ्रेश टैलेंट, एक तगड़ा टैलेंट, वो बंदा बेंच गर्म करता हुआ रह गया और वो धीरे धीरे अब यहाँ से लोन या परमानेंट ट्रांसफर पे निकल जाएगा और हम एक अच्छे प्लेयर को बारसा जर्सी में खेलते हुए नहीं देख पाए इस हरामजादे की वजह से, ठीक है, इस बहन चोद की वजह से, इस धी चोद की वजह से। आज थोड़ी गालियां ज्यादा होंगी, रीजन ये है भाई मुझे गुस्सा आ रहा है यार। मैं गालियां एक आधी देता हूँ, वो भी तब जब बारसा बहुत ही गंदा परफॉर्म करती है या फिर कोई प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लेकिन आज भाई गुस्सा अलग लेवल का है, क्योंकि ये साले पिच पे प्लेयर्स को उतरने नहीं दे रहे, जो कि एक कोच चाहता है कि वो उसको खिलाए। अब इस बारे में हम क्या बोलेंगे यार? इस बारे में फैंस क्या बोलेंगे? एक क्लब जिसके पास पैसा फिलहाल कम है बिकॉज ऑफ कोविड का हिट, बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उसकी वजह से आज हमारी ये हालत है कि साले हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी तरह करके साइनिंग्स लेके आ रहे हैं। वह पानी लेके आ रहे हैं नाली से, वो भी तुम पीने नहीं दे रहे हमें। तुम कहते नहीं ये वाली नाली नहीं, तुम बड़े वाले नाले का पानी पियो। अब फ्लिक के साथ यही कर रहे हैं। पहले इसकी जावी से नहीं बनी और जावी से इसकी शुरू से नहीं बनती थी, ये हमें पता है। लेकिन भाई जब तुम, क्या होता है ना, जब तुम किसी ओहदे पे जाके बैठ जाते हो तो उस ओहदे के सम्मान के लिए, उस क्लब के सम्मान के लिए जिसने तुम्हें खेलने को दिया, जिसने वो जर्सी वो बैच तुम्हें यहाँ पहनने को दिया, तुम उसके लिए थोड़ी बहुत ही अपनी ईगो भूल जाते हो। लेकिन वो बंदा अपनी ईगो नहीं भूला, उसने साले ने वही किया जो उसको करना था। जावी से उसकी लड़ाई हुई, वो साइनिंग जो मांग रहा था जुबीमेंडी, भले ही जुबीमेंडी बेकार था, लेकिन जुबीमेंडी मांग रहा था उस पैसे में अगर तू रोके लेके आया तो जुबीमेंडी लेके आया था। चलो ये पास्ट है, भाड़े में गई, अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्लिक बोल रहा है मुझे निको विलियम्स चाहिए, तू बोल रहा नहीं तो लुइस डियाज ले। लुइस डियाज की एज ज़्यादा, वो इतना डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। निको विलियम्स पूरा डायरेक्ट है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वो क्लब की एक प्रेफरेबल साइनिंग है, फैंस भी उसको पसंद करते हैं, कोच भी उसको पसंद करता है, प्रेसिडेंट भी उसको पसंद करता है। यहाँ बीच में आते हैं फूफा जी। ये फूफा जी बीच में आके बोलता है सब्जी ठीक नहीं थी। अबे बेटी चो, तेरे से किसी ने पूछा? तुझे जो बोला है बोला। अगर वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता है तो फ्लिप के पीछे लात मार के उसको काट देंगे। लेकिन तू क्या करता है, तू अपनी चीजें लेके आता है। देखा जाए ना भाई, कहीं ना कहीं, ठीक है मैं बोल रहा हूँ कूल बनने के लिए, लेकिन ये बंदा कहीं ना कहीं सीक्रेट मर्डर्ड एजेंट की तरह काम कर रहा है भाई। ये मुझे तो पसंद नहीं आ रहा। और बारसा फैंस जो स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, सालो तुम लपोर्टा को बू कर दोगे, ठीक है, तुम प्लेयर्स को बू कर दोगे, लेकिन डेको को भी तो बू कर लो। जो मेन कल्प्रिट है उसको तो बू करो यार, तुम बैठ के, तुम उसको बू नहीं करते हो भाई। फैंस भी ना हमारे कट्टर नहीं है, जैसे होता है ना कि बेंच निकलने नहीं देते प्लेयर्स को, निकलने नहीं देते स्टाफ को। ये साले चूतियाओं की तरह जाके आ जाएंगे स्टेडियम में। अरे भैया अपना विरोध तो दर्ज कराओ, वरना ये फर्जी साइनिंग्स आती रहेगी। निको विलियम्स नहीं आया ना और लुइस डियाज आ गया, ये लगा लो जहां 90% अटैक क्रिएट होते हैं ना, वहां पे सिर्फ 35% अटैक क्रिएट होंगे, जो कि आज के टाइम पे सिर्फ 15% हो रहे हैं। क्या तुम सिर्फ 20% के लिए इतना पैसा पूछोगे? तो सीधा सीधा है ना, उसी पैसे में निको विलियम्स को लेके आओ ना यार। अरे यार, एक तो ये बेटी चोद जो डेको है ना, बहन चोद, इसको कभी कभी हमें लगता था कि हमें इंटरनल मैनेजमेंट की समझ नहीं है, लेकिन भाई समझ हमें है। सीधी बात है, ये आइसक्रीम है, ठीक है, ये खीर है, मुझे खीर खानी है, तो तू मुझे आइसक्रीम क्यों दे रहा भाई? तो वही चीज यहां पे आती है कि जो
अब क्या होता है ना यार, इससे सारी टीम का मोराल कम होता है। अब ये न्यूज़ आ रही है कि भाई हैंसी फ्लिक को इन्होंने बोला है मैनेजमेंट ने कि तुम मीडिया इंटरव्यूज़ मत दे, ठीक है। हैंसी फ्लिक को प्रेफरेबल साइनिंग्स नहीं मिल रही। भले ही ये रूमर्स हैं, और अगर ये रूमर्स हैं तो क्या डेको का या फिर बारसा मैनेजमेंट का ये फर्ज नहीं बनता है कि पब्लिक में आके इस चीज़ को डिनाई करे कि भैया ऐसी कोई टेंशन नहीं है, तुम टेंशन क्रिएट मत करो। जावी मीडिया का शिकार हुआ, ठीक है, अपनी बदतमीजी भी उसकी थी, लेकिन 30% उसको मीडिया ने ग्रैब कर लिया था, उसके दिमाग को, ठीक है, उसकी मेंटालिटी को। तो इस चीज़ को तुम क्यों नहीं समझते हो कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर इकोसिस्टम होना चाहिए जो कि मीडिया को मैनेज करे। तुम चूतियाओं की तरह यूं चल देते हो सुबह उठ के। तो जो चीज़ मीडिया में तुम किल कर सकते हो, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है, देखो प्रोपेगेंडा तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा को बस्ट करना तुम्हारे हाथ में है, तो कम से कम वो तो करो यार। इन चीजों का असर फिर पिच पे दिखता है, प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते, कोच सैक होता है। देख तो लो कोच सैक हुआ क्यों है। डेको अननेसेसरली उंगली करेगा, एक तो साला इसको देख के ऐसा लगता है कि एक प्लेट मोमो अभी मांग लेगा खाने के लिए। यार मैं इस वीडियो में डिस्कस ये करने वाला था कि बारसा को अपनी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी को कैसे ट्रांसपेरेंट ना रख के पर्दे के पीछे करके शुरू करना चाहिए। लेकिन भाई पर्दे के पीछे क्या है, ये तो हमारा सारा जो भी डायरेक्टर पैरेक्टर है हमारा, ये डेको, ये तो मान के ना दे रहा। डेको ना हो गया भैया, ये तो डाकू हो गया। इस चीज़ को समझना चाहिए भाई, क्योंकि अगर अब हैंसी फ्लिक भी मिसमैनेज हो गया ना भाई, कोई कोच इस क्लब को हाथ नहीं लगाएगा। इतना बड़ा क्लब रूइन होते हुए मैं तो नहीं देख सकता। मुश्किल से उधार की सांसों के लिए हमने वेंटिलेटर खरीदा था, ठीक है, यानी कि हमने लिवरपूल किए, ये किया वो किया, यहाँ से पैसा उठाया वहाँ से पैसा उठाया, ये कोच फायर किया वो कोच आया। अब जो ऑक्सीजन मास्क हमारे क्लब के मुंह पे लगा हुआ है ना, उस मास्क की तार भी भैया डेको दबा रहा है अपने पैर से। अब इसको कैसे बर्दाश्त कर लें यार। तो इस चीज़ को समझना चाहिए यार, इस चीज़ को टैकल करना चाहिए टाइम से, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही बाद में जाके बड़ी होती हैं। और फिर इस बेटी चोट जैसे की वजह से वो काम फिर आगे जाकर हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फिर हम ट्रॉफी लेस जाएंगे, फिर हम यहाँ पे बैठ के खिलसेंगे, और फिर हम नया कोच लेके आएंगे, ये बकचोद यहीं बैठा रहेगा। हर बार का है, टीम गंदा परफॉर्म करती है, अच्छी साइनिंग्स नहीं मिलती है, कोच फायर होता है। कोच क्यों फायर होगा यार, जिसकी गलती है वो फायर होगा। प्लेयर की गलती है, प्लेयर को निकालो, डायरेक्टर की गलती है, डायरेक्टर को निकालो, कोच की गलती है, कोच को निकाल के फेंक दो। तो मेरा ये मानना है इस चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए, वरना चीज़ें आगे जाके गलत होंगी। वैसे भी प्री सीजन और ट्रांसफर मार्केट शुरू होने वाला है। बाकी कल मिलेंगे भाई नई वीडियो में। विस्कल बारसा।